बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही, पेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, भजन नहीं हो रहा है। आप कहते भजन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है भजन? आप गृहस्थ हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपका ठीक है, जितना समय भजन में मन लगे, बीच बीच में नाम स्मरण किया, समर्पित कर दिया, सारे सेवा कार्य भी, वो भी भजन हो गया। समझिए, इन्हीं के राग के त्याग को वैराग्य कहते हैं, और वैरागी ही अनुरागी होता है। जगते हुए फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। जब तक ये जग का मतलब हम बाहर देखने लगते हैं, यही है जग, इससे राग छोड़ो, सबसे छूट जाएगा, मूल यही है। इंद्रियों के राग, मन के राग, शरीर के राग, इसको समझो, अध्यात्म को समझो, भूल मत करो, भूल मत करो। इसको सजाने का मतलब है बंधन दृढ़ कर रहे हो। समझो, ये शरीर तुम नहीं हो, या अंगूठी, यहां वो चैन सोने की और ये वो, आप इस शरीर का राग पुष्ट कर रहे हो। शरीर का राग पुष्ट होगा तो वासनाओं की धूम मचेगी, वासनाओं के वशीभूत होकर आचरण करोगे, दुर्गति हो जाएगी। और वही हो रहा है, हम शरीर राग पुष्ट कर। हाँ नहीं भाई, जैसी परिस्थिति, आप धनी हो ठीक है, आपके पास है, पहनो, राग पूर्वक नहीं। अगर राग पूर्वक तो फिर वासनाएं बढ़ेगी, रजोगुण बढ़ेगा, वो आपको बांध लेगा, स्वाभाविक है। प्रियाजू को अर्पित करो, प्रसादी आभूषण, प्रसादी वस्त्र। गृहस्थ हो तो, विरक्त हो तो बस जो गुरु ने वस्त्र दिया उसी रहने से, आजीवन उसी रहने से, कुछ भी परिवर्तन नहीं, कुछ भी अधिक नहीं, एक भी वस्तु अधिक नहीं, जैसे जितना वैसे। विरक्त होने के बाद शरीर का श्रृंगार नहीं, ये शरीर का श्रृंगार नहीं है, ये दासत्व है। वृंदावन की रज और स्वामिनी का प्रसादी चंदन और गुरु परंपरागत तिलक की आकृति, ये हमारे शरीर का श्रृंगार नहीं है, ये हमारी स्वामिनी जी के दासत्व का स्वरूप है। लेकिन किसी भी तरह से शरीर को श्रृंगारित करना, राग को पुष्ट करना है। श्रीपाद कह रहे, अप शुष्क फलादि भक्षयन, रूखा सूखा फल अन्न जो मिल जाए, भक्षयन प्राण पोषण के लिए डाल लो, उस पे बुद्धि अपने, जहां सुनते हैं ना, क्या है आज खीर, आज ये, आज वो वस्तु, तो पहले आपका चिंतन बना, संभालना, चिंतन बना रागात्मक। अच्छा, आप एकाग्र हुए, हर्षित हुए, गए, वो वस्तु तो बाद में सेवन करेंगे, वृत्ति तो पहले आपने खराब कर ली। आपको सुनकर हर्ष नहीं होना चाहिए। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रियाजू का प्रसाद है, बस इतनी बुद्धि रखनी, वो क्या क्या है ये मुझे नहीं देखना है, प्रियाजू का प्रसाद है, वो जैसा भी हो, वो हमारी लाड। प्रसादम स्वामिन्या स्वकरदत्तम प्रणेता। श्री स्वामिनी जी ने प्रेम पूर्वक कृपा करके हमें जो स्वाद पाते हुए अब प्रसाद दिया, हम उससे पाते हैं, उससे अपने प्राणों का पोषण करते हैं। नाम वाणी से स्वरूप का पोषण होता है और प्रगट प्रसाद से देह का पोषण हो रहा है। अगर हम नाम वाणी में चित्त नहीं दिया तो शरीर पोषण को भी संभाल नहीं पाएंगे, पक्की बात समझ। अगर हम नाम वाणी, तो फिर नाम वाणी से विस्मृत है तो ये अनुभव की बात कहते हैं, प्रसाद पाते हुए भी आपका संयम नहीं रहेगा। नाम वाणी सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश। या तो भगवत लीला भरे पद गुनगुना रहे, नाम मंत्र चल रहा है, स्वरूप का पोषण। अगर स्वरूप का विस्मरण तो देह भाव में विचरते हुए फिर बात नहीं बनेगी। प्रभु का प्रसाद देह पोषण और नाम वाणी स्वरूप पोषण, ये बैठा लो अपने हृदय में। अगर आप स्वाद बुद्धि से भोक्ता बन करके पाओगे तो नाम वाणी चला ही नहीं सकते। किसी भी इंद्री को बढ़ावा देना, अपने भजन को नष्ट कर देना है। आप प्रार्थना थोड़ा समझिए, आप शरीर नहीं हैं,
आप इंद्रिय के द्वारा भोगे हुई वस्तुओं के भोक्ता नहीं हैं। आप स्वरूप में स्वयं अखंडानंद हैं, स्वयं भगवदानंद हैं। आप अपने आनंद को भूलकर जो शरीर भाव से विषयों में विचर रहे हो, कभी आनंद का अनुभव नहीं होगा। आप लौटोगे तो देखेंगे आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी, इतना अंदर आनंद भरा हुआ है। आनंद समुद्र हो तुम। कैसे समझाएं? पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। महापुरुष जन कहते हैं, पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। अरे आनंद सिंधु के मध्य में वास करने वाले आनंद सिंधु, तो इन बिंदुओं से, ओस कणों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। हंसी की बात है। तू आनंद समुद्र में है, आनंद सिंधु मध्य तो वासा, और मर कहा रहा है, ओस कणों से प्यास बुझाना चाहता है। रसेंद्री को संभालिए, बार बार प्रार्थना है। नहीं पछताओगे, ऐसे दिन कटते चले जाएंगे। ऐसे दिन जब भजन में मन लगता है ना, तो सब कुछ व्यर्थ लगता है। आप जिस कार्य के लिए निकले हो, या जिस कार्य के लिए आप वृंदावन वास कर रहे हो, या सत्संग सुन रहे हो, आपकी कितनी तन्मयता है। आप देखते हो अपनी वृत्ति को कहां है। कितनी देर मंत्राकार रहती, कितनी देर प्रभु में रहती, कितनी देर विषयों का चिंतन करती। देखो आप अंदर, वही बहिर्मुख बने प्रपंचा आसक्त। कैसे कैसे उस परमानंद का अनुभव करो। हम कहते जो गृहस्थ में है, थोड़ा नाम जप कर रहे हैं, वो अपने गृहस्थ कार्य को भगवत समर्पित कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए तो 24 घंटे प्रभु ने केवल भजन के लिए दिया है। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, वैराग्य भाव से रह रहे हैं, 24 घंटे भजन के लिए, प्रमाद के लिए तो कोई एक मिनट भी आपके लिए नहीं है। अब आपको क्या चिंता है? ना आपको शरीर पोषण की चिंता है, ना आपको, सब प्रियाजू के चरणों में अर्पित कर दिए। तो अब एक मिनट भी भजन छोड़ना, ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। किसके लिए? अच्छा खा लिया, प्रमाद युक्त होकर पड़े हो, जिसे तुम अच्छा समझते हो अच्छा नहीं है, वो सब मल बन जाएगा। नाम जप, मंत्र जप, प्रभु के पद ज्ञान। रोना आता है आपको कभी एकांत में? तड़पना आता है आपको? कभी आप चिल्ला के रोए एकांत में, देख प्रियाजू? कभी हृदय में ऐसी पीड़ा हुई, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे कैसे प्रभु मिले? हे नाथ, अब कैसे मिलोगे? रोज का रोज मन की प्रवृत्ति को देखता हूं, प्रभु आपके योग्य नहीं, आप कैसे? चिल्ला चिल्ला के रोना आता है। क्या करूं, कहां जाऊं? ओ पता नहीं कब शरीर छूट जाए, प्रभु आपका दर्शन नहीं हुआ, अभी कोई स्थिति प्राप्त नहीं हुई, अभी निरंतर मंत्र नहीं चल रहा। ये कभी आप विचार करते हैं? कभी आप इस स्थिति को झांकते हैं? रोज प्रवचन हो रहा, टाइम से सुन लिया, रोज अपनी दिनचर्या, खाया पिया, आप देखो तो आपके अंदर क्या चल रहा है। ये कोई ऐसा थोड़ी कि भाई ड्यूटी है, अब बोल दिया और तुमने सुन लिया और चल दिया, ऐसा नहीं है। हम एक अध्यात्म के पथिक हैं, हमें अपनी स्थितियां देखनी। जो मन बुद्धि में, इंद्रियों में कुछ गलतियां हैं, उनको अपनी दृष्टि पे रखना है। हमारे में दूर करने का बल नहीं लग रहा तो हम अपने आराध्य देव से प्रार्थना करते हैं। हम मंत्र जप और बढ़ाते हैं, नाम जप और बढ़ाते हैं, और उन गलतियों को बिल्कुल बिल्कुल रोकते हैं, उनको नष्ट करते हैं। क्योंकि यही है नाम जप, मंत्र जप से आप देख लेना, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। मंत्र जप का प्रभाव तो होता है कि चाहे खत्म हो जाती है, आप देखो तो करके। पर वो मंत्र जप करने के लिए, भजन करने के लिए, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए इंद्रियों का संयम जरूरी है, जरूरी। हमने महापुरुषों को देखा है, संग हुआ है, बड़े ही विरक्त महापुरुष। प्रयाग में भी थे साथ कुछ समय, और जैसे वहां तो भंडारा है, प्रयाग में तो जब कुंभ लगता है तो सब, तो किसी भी जैसे साथ थे, एक खप्पर रखते थे, नारायण बोले पंगत में बैठ करके पा लीजिए, बोले हमारा स्वभाव है, आपको देना है तो इसे दे दीजिए। बड़े ही महापुरुष, ऐसा लगता था हम साक्षात ब्रह्म के साथ हैं। हाँ, सामने पदार्थ है, ये हाँ ये नहीं, ये इतना जितना लिया तो गंगा किनारे बैठ ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, रात दिन अपने चिंतन में, कहीं कोई प्रपंच का भान नहीं। अब समय भी नहीं रह गया विचरण वाला, क्योंकि युग धर्म का प्रभाव होता है। अब जैसे आप जवान जवान साधक हो,
आप विचरण नहीं कर सकते, अमंगल हो जाएगा। अब वो ना मना स्थिति ऐसी है और न समाज स्थिति ऐसी है। संत को देखते ही भगवत भाव से, अब तो संशय वृत्ति से देखा जा सकता है, तो भगवान ने कृपा करके धाम और तीर्थों में, पुरियों में वास दे दिया। अब हमारा क्या कर्तव्य है, एक क्षण भी प्रभु का विस्मरण न हो। हमें जगत मंगल के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप जितना भजन करेंगे तो रोम रोम से आप कैसे परमाणु प्रकट होंगे, जगत मंगल स्वतः होने लगेगा, स्वतः होने लगेगा। पर आप रुकिए अपने, जैसे हम मार्ग में चलते हैं हर समय वृक्ष पर ध्यान रहता है कि अगर वृक्ष, तो फिर हम वृक्ष पर ध्यान ही नहीं दे रहे। देखो ना, संयम रूपी वृक्ष पर ध्यान दे रहे, जो मना है सो बात करते चले जा रहे हैं। लग रहा है नाम नहीं चल रहा, नहीं, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वो आकृति अलग होती है, नाम चल रहा है, बात कर रहा है तो उसकी एक अलग दृष्टि होती है, आंतरिक दृष्टि, वो नेत्रों में झलकती कि वो यहाँ बात कर रहा है लेकिन पूरा नहीं। अर्थ पर दृष्टि बहुत धोखा कर देती माया, बहुत धोखा। बार बार प्रार्थना करके कहते सावधान, माया का कार्य है भगवत विस्मरण करा करके राग पूर्वक बांधना, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में। नहीं भाई नहीं, होश में। अगर